प्रभु की असीम कृपा से ये मानव धर्म हमको मिला और उसमें भी प्रभु की विशेष कृपा से शास्त्रों का श्रवण मनन और विधिध्यासन का अवसर हमको प्राप्त हुआ। तो अवसर बार बार नहीं आते हैं। किसी ने कहा कि किसी के दरवाजे पर किसी ने ठक ठक किया तो 2 बार ठक ठक किया, 2 बार नॉक किया, तो अंदर से किसी ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से कहा कि अवसर है। बाहर से आवाज आई कि अवसर, तो अंदर से व्यक्ति ने कहा कि अवसर नहीं हो सकते क्योंकि अवसर 2 बार भी नहीं आता है, 1 बार ही आता है। इस मनुष्य योनि में एक अवसर है कि हम अपने परम स्वरूप को प्राप्त करने में, आत्म साक्षात्कार करने में, ब्रह्म ज्ञान करने में, मुक्त हो जाने, निर्वाण प्राप्त करने में। अनेक संप्रदायों में अलग अलग शब्द बोले जाते हैं, हमने उन सभी का वाचन किया। तो ये परम अवसर है, दुर्लभ अवसर है। प्रयास करना चाहिए कि अब की बार बेड़ा पार। हाँ, ढीले नहीं रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। गीता माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। गीता माता की शरण में हम आए, प्रथम अध्याय विस्तार पूर्वक देखा, तत्पश्चात द्वितीय अध्याय में प्रवेश किया। द्वितीय अध्याय की प्रस्तावना में हम देखते हैं कि अर्जुन ने वहाँ भी कुछ अपने तर्क रखने का प्रयास किया, लेकिन पहले अध्याय में जो अवस्था थी अर्जुन की, उससे थोड़ी सी अलग हटकर अवस्था द्वितीय अध्याय में देखने को मिलती। द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों का हम पाठ करते हैं, दोहराइए ताकि विषय पुनः जागृत हो जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम्
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लेव्यमास्मगम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोक्ष्यामि भोजाहावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रतिग्रान् न चेतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। द्वितीय अध्याय का जो प्रारंभ है वो संजय की वाणी से होता है। संजय माने सम्यक रूपेण जयति, जिसने अपनी इंद्रियों को सम्यक रूप से जीत लिया है, जिसका व्यवहार संयमित है, सजा हुआ है, संभरा हुआ है, वो है संजय। वो सारी अर्जुन की प्रथम अध्याय की परिस्थिति को एक नाम देते हैं, उसका सार संक्षेप करते हैं कि अर्जुन में कृपा का आवेश आ गया। हमने पूर्व कक्षा में भी प्रयास किया करने का कि कृपा एक सद्वृत्ति है, अच्छी वृत्ति है, लेकिन आवेश वो आदरणीय वृत्ति नहीं है। तो कृपा आना ठीक है, लेकिन आवेश आ जाना, तीव्रता आ जाना, व्यवहार में विचलन हो जाना, उसको सद्वृत्ति नहीं माना गया। किंतु संजय का विश्लेषण है कि कृपा के कारण अर्जुन की ऐसी स्थिति हुई। तो वो कहते हैं कि वो
भगवान के सामने बैठ गया और उसने ये वचन कहे जो पूर्व अध्याय में था। अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। अब देखिएगा, संजय ने उसको कृपा का आवेश कहा और भगवान क्या कहते हैं, कुतः त्वाम कश्मलम इदम। भगवान उसको कहते हैं कश्मल। ये मलिनता कहाँ आई, ये दीनता कहाँ से आई तुम्हारे मन में? कश्मल का अर्थ हमने निवेदन किया था, किसी प्राप्त परिस्थिति में मेरी योग्यता का यथोचित उपयोग न होना। दृष्टांत के तौर पर लीजिए कि किसी डॉक्टर को किसी रोग विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त है, हार्ट का कोई बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, लेकिन जब मरीज के स्तर पर उसका बेटा, उसका कोई परिचित या उसका रक्त संबंधी होता है तो वो उसका ऑपरेशन ठीक से नहीं कर पाता है। वो अपनी असली पहचान जो एक चिकित्सक की है उसको बुला के अपने आप को पिता समझने लगता है, भाई समझने लगता है, पति समझने लगता है। तो वो उसकी पहचान, उसका इलाज अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको उसकी पहचान उसके कर्तव्य के संबंध में भ्रम हो गया। वो उस रोगी का पिता नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। वो पिता है, लेकिन वर्तमान में जब वो ऑपरेशन थिएटर में है तो उसकी पहचान मात्र एक चिकित्सक की होनी चाहिए। तो प्राप्त ज्ञान है, कई सैकड़ों ऑपरेशन किए और सफल भी हुए हैं, लेकिन जब उसका बेटा ऑपरेशन थिएटर में आता है तो मरीज बनकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। उस चीज को कहा है कश्मल। योग्यता नहीं है उसको कश्मल नहीं कहा, योग्यता है, लेकिन एक परिस्थिति आई जहां उसी योग्यता का उपयोग होना चाहिए और वहां उसका उपयोग अर्जुन नहीं कर पाते। अर्जुन कायर थे ऐसा बिल्कुल नहीं, अर्जुन डरपोक थे ऐसा नहीं, अर्जुन योद्धा थे, रणवीर थे, महावीर थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि अर्जुन के अंदर जो योग्यताएं थी प्रथम अध्याय में, जैसे हमने जो अर्जुन की महिमा सुनी थी, वो लगता है कि नहीं अर्जुन वास्तव में कुछ और था। नहीं, अर्जुन वास्तव में अर्जुन ही था, लेकिन उसके मन में दो पहचानों के कारण ये कश्मल आया। तो भगवान यहाँ उसको कश्मल कहते हैं। संजय ने उसको कृपा का आवेश कहा, लेकिन भगवान कृपा नहीं कहते। भगवान नहीं कहते कि कृपा के आवेश के कारण, कृपा का या सद्वृत्ति का कोई भी ऐसा आवेश जो हमारे कर्तव्य में, जीवन के लक्ष्य में बाधक बने, वो शास्त्रों में स्वीकार नहीं है। हमने पूर्व में दृष्टांत निवेदित किया कि आर्मी का कोई मेजर है, ब्रिगेडियर है, और उसको आज ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आज ही उसको युद्ध में जाना है, तो कहते कि नहीं, मैं तो अपने पिता का कर्तव्य निभाऊंगा, मेरे पिता होने का मेरा कर्तव्य बनता है ये पुत्र का लालन पालन करना। पिता के कर्तव्य को नकारा नहीं जा रहा है, लेकिन पिता के कर्तव्य से भी बड़ा है देश का कर्तव्य। तो वहां वात्सल्य रस की, पिता के कर्तव्य की निंदा नहीं है। आपको उस समय, आप ब्रिगेडियर हो, आपका परम कर्तव्य बनता है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। तो यहाँ पे भगवान ने उसको कहा कश्मल, और कहा कि कश्मल और विषम समय में आया, युद्ध क्षेत्र में आया। अगर कहीं राज दरबार में आता, राजमहल में आता, भीष्म पितामह के प्रति आदर की वृत्ति, द्रोणाचार्य के प्रति आदर की वृत्ति, तो उसका आदरणीय वृत्ति थी। लेकिन यहाँ कहाँ आया, जब वो शत्रु पक्ष में सामने खड़े, तो विषम समय में आया, अनुचित समय में आया, विषमे समुपस्थितम। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि कोई वृत्ति जब किसी क्षण आ रही है तो उसका विश्लेषण कैसे किया जाए कि ये ठीक है अथवा नहीं। भाई आपके हमारे जीवन में भी तो ये परिस्थितियां घटती है। हम शिक्षक भी होते हैं और छात्र के रूप में हमारा ही विद्यार्थी है जो कि फेल होने के कगार पे, उसकी कॉपी जस्ते जस्ते हमारे पास आ गई। अब एक पिता तो कहता है अंदर से कि 5 नंबर बढ़ा दीजिए, और एक जो धर्मनिष्ठ शिक्षक है वो कहता है कि नहीं, बढ़ाओगे तो किसी के साथ छल होगा, जो योग्य विद्यार्थी होगा। तो कहते कि कैसे हम जांचें, कैसे नापें, कैसे मूल्यांकन करें, वो कसौटी क्या है जिसके आधार पर हमारे कर्तव्यों का या हमारे आचरण का निर्धारण होवे कि ये उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ 3 हेतु दिए। दूसरे श्लोक की पिछली पंक्ति में 3 हेतु दिए।
अनार्यम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम। कहा कि अर्जुन तुम जो ये व्यवहार कर रहे हो ये अनार्य है। अनार्य माने आर्यों द्वारा सेवित नहीं है, जुष्टा माने सेवित किया गया। कोई भी श्रेष्ठ पुरुष समाज में ऐसे नहीं है जिन्होंने पूर्व में ऐसा व्यवहार किया हो। कोई दृष्टांत उपलब्ध नहीं होता है कि कोई वीर योद्धा युद्ध से इस प्रकार इस स्थिति में आकर पलायन कर गया। हाँ, युद्ध होने से पहले अगर युद्ध रुक जाता तो ठीक था, लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में सामने आ खड़े हुए और भीष्म को, द्रोणाचार्य को और सेना को देखकर अगर आप पलायन करते हो तो आप कहते हो कि आप कृपा के कारण, आदर के कारण पलायन कर रहे हो, लेकिन दूसरे शत्रु पक्ष के क्या कहेंगे कि अर्जुन डर गया, अर्जुन घबरा गया। तो ये तो आर्य पुरुषों का आचरण नहीं है। फिर दूसरा हेतु दिया ऐश्वर्यम, क्योंकि अर्जुन ने प्रथम अध्याय में कहा था कि अगर युद्ध होगा तो पुरुष सारे नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, कुल धर्म, वर्ण धर्म सब दूषित हो जाएगा, समाज में वर्ण संकट आ जाएगी। और पितर लोगों को, श्राद्ध पक्ष चल रहा है कि पितृ लोगों को तर्पण करने वाला कोई उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि उस परंपरा में कोई नहीं होगा, वो तो वर्ण संकर होगी परंपरा, तो उन पितरों को जल नहीं मिलेगा, तो पितर भी गिर जाएंगे। पतंती पितरो ऐशा, अर्जुन ने पूर्व अध्याय में कहा। तो कहा कि वो भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि पितृ लोग जो आशा करते हैं कि हमारा पुत्र या हमारा पौत्र या हमारा वंशज बहादुर है, अर्जुन है, अगर उनको ये पता चलेगा कि अर्जुन युद्ध से पलायन कर गया, युद्ध क्षेत्र में आके, तो पतन तो उनका वैसे ही हो गया। भाई एक सम्मानित व्यक्ति का पुत्र अगर कोई दुष्कर्म कर दे तो उनकी महिमा का खंडन, तो यश का वध तो वैसे ही हो गया, उस पिता का मरण तो वैसे ही हो गया। तो बाकी पितरों का भी उद्धार होने वाला नहीं है आपके इस आचरण से। ऐश्वर्य माने उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, जिस भी वो दोषपूर्ण नरक में या किसी अधोलोक में उसी में रहेंगे। फिर तीसरा हेतु दिया अकीर्तिकरम, माने समाज में भी आपको यश नहीं मिलेगा। कीर्ति किसको कहते हैं कि समाज में ऐसा आचरण किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसके प्रति सहज ही सम्मान जाग जाता है, जगवाना ना पड़े, कहना ना पड़े कि मुझे सम्मान दीजिए, मेरा आदर कीजिए, अपनी योग्यता बतानी ना पड़े। दृष्टांत के तौर पर कि आप बस में या ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी आप ही जैसे चढ़े और कोई युवा स्वतः ही उठ गया, स्वतः ही उठ के कहता है कि आप बैठिए, आपका कोई संबंध नहीं है उससे, ना आपने उसको बोला है कि मुझे बैठना है, लेकिन आपको देखते ही, आपकी अवस्था को देखते ही वो उठ गया और कहता है कि आप विराजिए। बस में जो लोग भी उस व्यक्ति को देखेंगे उसके प्रति उन सबके मन में सम्मान आवेगा। इसको कहते हैं असली कीर्ति। तो कहा कि अर्जुन आपका जो ये आचरण है ये कीर्ति कर्म भी नहीं। तो यहाँ पर तीन कसौटियाँ हुई हमारे व्यवहार की, हमारे व्यक्तित्व की, क्या हमारा आचरण ठीक है। विभिन्न स्तरों पे ये बताई है तीनों कसौटियाँ कि क्या आर्यों द्वारा सेवित है, श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा करते हैं। दूसरा कहा कि क्या इससे हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़े लोगों को प्रसन्नता होगी। और तीसरा कहा कि क्या समाज में सहज ही हमारे इस कार्य के प्रति सराहना का भाव जागेगा। तो वो तो इस आचरण से कहीं दिखता नहीं है। तो ये अर्जुन की कसौटियाँ नहीं है, ये हम सबकी कसौटियाँ। हमने निवेदन किया कि जो हमारा ये गीता जी है ये मनोविज्ञान का ग्रंथ है, ये हमारा ग्रंथ है, ये जीवन का ग्रंथ है, ये अर्जुन और कृष्ण मात्र का ग्रंथ नहीं है। वो तो नारायण स्वरूप में लीला कर रहे हैं हम लोगों को शिक्षण के लिए, करुणावशा। तो यहाँ पे तीन हेतु दिए और भगवान अगले श्लोक में तो थोड़ा और गुस्सा होते हैं, डांटते हैं कि क्लेव्यम मां इसमें गदय पाठ है कि हे पाठ, हे अर्जुन, ये नपुंसकता छोड़ो। अब नपुंसक शब्द भगवान ने यूज किया है, यानी कि न पुरुष के द्वारा ऐसा आचरण शोभनीय है और ना स्त्री के द्वारा। तुम ना पुरुष जैसा आचरण कर रहे हो ना स्त्री जैसा कर रहे हो। तो नपुंसकता आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है? आध्यात्मिक क्षेत्र में नपुंसकता ये है
कि प्राप्त परिस्थिति से मैं हट भी नहीं सक रहा हूं और उसका मुकाबला भी नहीं कर सक रहा हूं। मेरे अंदर स्पष्टता नहीं है, मैं एक किनारे पर नहीं खड़ा हूं, मजदार में हूं।